नमस्ते। नमस्ते। आज सावन के इस महत्वपूर्ण से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि पावन, है ना? सावन के इस पावन महीने में, और ये पहला सोमवार है। आई नो इंडिया में बहुत से सेक्ट्स रहते हैं, तो बिल्कुल, जैसे कि मैं और करुणा, हमारे ही सावन डेट्स जो हैं वो थोड़े डिफर करते हैं। करुणा की सावन तो शुरू हो चुकी है बिल्कुल। पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही, और हमारी 18 जुलाई से शुरू होगी। तो पर बस वातावरण में सावन किसी ने कह दिया बस, और मौसम तो खैर मतलब सावन ही सावन है। बिल्कुल। तो खैर अब शुरू कर, सावन के महीने में क्या डिकोड कर सकते हैं, है ना? मतलब ये तो कोई भी, मतलब अगर हमने थंबनेल बिल्कुल ब्लैक कर दिया ना तो भी लोग समझ जाएंगे कि इस महीने ये लोग क्या डिकोड कर सकते हैं। एकदम तो सही कहा तुमने। गोइंग बैक टू आवर रूट्स, जहाँ से हमारी यस। चैनल की शुरुआत हुई थी। पहली वीडियो तो हमने माता रानी के फिल्म के डिकोडिंग तो की नहीं थी, हमने बस कथा सुनाई थी। तो हम उस फिल्म की डिकोडिंग करेंगे शारदीय नवरात्रि में। और उसके बाद ही हमने जो शुरुआत की थी वो थी हर हर महादेव कहते हुए हमने शुरू किया था शिव महापुराण की डिकोडिंग। हाँ, तो हमने एपिसोड 29 तक डिकोड किया था, और फिर हमें लगा था कि थोड़ा मतलब भिन्न स्वाद अगर हम ला सके अपने पॉडकास्ट में, तो हाँ, इसलिए हमने ब्योमकेश डिकोड किया, हमने हाँ। गुमनाम फिल्म डिकोड की, हमने अ, हमने कुछ भिन्न स्वाद देने की कोशिश की है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। ब्योमकेश को आप सबने बहुत सराहा है, सो वी आर मोर देन ग्रेटफुल फॉर दैट। और शिव महापुराण हमारे मतलब शिव महापुराण हम किसी तरह के व्यूज या वैसे कुछ आशा लेकर नहीं करते हैं। हाँ, ये हम हाँ। अपनी खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं ना जो आप दूसरों के लिए नहीं करते, आप अपने लिए करते हैं। तो शिव महापुराण हमने माँ ज्वाला की फिल्म की डिकोडिंग की, हाँ, वो हाँ। हमने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी की, क्योंकि मुझे था कि जो जो रस हमें मिला वो दूसरों को भी मिले। पर शिव महापुराण मैं कहना चाहूंगी कि ये हम अपने लिए ही करते हैं। अब लोग कहेंगे अपने लिए करते हो तो फोन में ही कर लिया करो, पर कहीं ना कहीं क्या है ना, ये रिकॉर्डेड है ना? ये एक बार इंटरनेट में कोई चीज आ जाती है हाँ, तो वो रहती है हाँ, हाँ। फॉर द रिकॉर्ड्स फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल। तो हुँ। वही करने के लिए हमने ये डिकोडिंग की। वही दैट वाज द मेजर प्लान, है ना? हाँ, स्टार्टिंग हाँ। तो बेस तो वही था हमारा कि रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। वही। तो खैर हाँ, शुरू करते हैं हम हाँ, आर मोस्ट लव्ड हाँ, सीरीज। तो शिवा पुराण के एपिसोड 30 को आज हम डिकोड करेंगे। एपिसोड 29 तक हमने डिकोड किया था, और हाँ। एपिसोड 28 वाज आई थिंक द रिकैप्चुलेशन एपिसोड ऑफ 1 टू 27। राइट, राइट। शायद एपिसोड 13 या 14 या और 28 आर द रिकैप्चुलेशन एपिसोड्स। यस, तो यस, यहाँ पहले के मतलब जितने एपिसोड्स हैं उसके सारे रिकैप दिखाए जाते हैं, विच इज अ गुड मूव। यस। हाँ, तो तो आगे बढ़ते हुए तो 29 में हमने डिकोड किया था कि कैसे रानी मैनावती थोड़ा सा मतलब सुनकर कि ऐसा कुछ है, मतलब क्योंकि जो हमने कहा भी था 29 में कि हम इस तरह गुड बैड और ब्लैक एंड व्हाइट की तरह ऐसे जज नहीं कर सकते, कुछ हाँ, हाँ। चीजें हुँ। मतलब होती है। और वो बहुत महत्वपूर्ण वो पॉइंट हमने डिकोड किया था, जो मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगी। हमने अपने पिछले एपिसोड में आप एपिसोड 29 सर्च कर सकते हैं, मतलब एपिसोड 20, हमारा एपिसोड 29 नहीं, बट वो है, सारे ही हैं। आप प्लेलिस्ट अभी तक हमने बनाई नहीं है। खैर, पर आप शिव महापुराण
के लास्ट मतलब डिकोडिंग जो एपिसोड शिव महापुराण की है उसमें आप जा सकते हैं। थंबनेल में तो लिखा हुआ है एपिसोड मैं 29। प्लेलिस्ट भी एक क्रिएट कर दूंगी, सारे को एक हाँ जगह संग्रहित करके, और फिर हाँ हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। और तो उसमें आप जा सकते हो। उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, वो मैं फिर से हाईलाइट करूंगी कि मैंने कहा था कि अ, जो जब ऐसा कुछ होता है, जब हम देखते हैं कि अरे मतलब जब भी एनी माइथोलॉजी शो में, खासकर माइथोलॉजी शो के बारे में, मेरी हम्म। चूड़ियां खनक रही हैं, द ग्रीन चूड़ीज है ना, हाँ। तो उसकी आवाजें आ सकती है। यस। तो वो मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम कुछ देखते हैं, जैसे रानी मैनावती के जो डाउट्स हैं, है ना, द डिलेमाज शी इज हम्म। कैरिंग हम्म। विद इन हर सेल्फ, तो वो कहीं ना कहीं, वो मैंने कहा था कि फील her through her shoes, if we feel the situations, if we see the situations, क्योंकि वो देवी नहीं है ना कि वो फोर्स ही कर सकें फ्यूचर को, है हाँ। ना, हाँ। या फिर हाँ। कोई वैसी मतलब मिरेकुलस पावर उनमें नहीं है, तो वो फ्यूचर नहीं देख सकती। तो हम एक नॉर्मल खुश होना, दुखी होना, कष्ट में रहना, सुख में रहना, उसका ना एक कुछ कुछ बहुत नॉर्मल और बहुत कैजुअल एक छवि बनाकर चलते हैं अपने मन में। तो रानी मैनावती इज ऑल्सो नॉट डिवॉइड ऑफ इट, ठीक है। तो यस। उन्होंने भी, और क्योंकि वो राज परिवार से बिलोंग करती हैं, रानी मतलब रानी पार्वती कह रही हूँ मैं, हमारे लिए तो रानी ही है, खैर। तो हाँ। राजकुमारी हाँ। पार्वती का जिस तरह से मतलब एक राजमहल में उनका जन्म होना, उनका पालन पोषण होना, सारी जो राजसिक सुख वैभव हैं विच शी हम्म। इज यूज्ड टू, है ना, यस। यस। वो उनको नहीं मिलने वाले। हाँ। मतलब अकॉर्डिंग टू रानी मैनावती वो उनको नहीं मिलने वाले, और अकॉर्डिंग टू रानी मैनावती वो सब सुख सुविधाएं हैं विच शी इज यूज टू, सो शी हम्म। कैन नॉट एडजस्ट, देयर वुड बी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, हम्म। और विच माइट हैम्पर हर ब्लिसफुल मैरिड लाइफ। हाँ। तो अब ये उनका सोचना एज अ मदर गलत नहीं है, कहीं ना कहीं इतना गलत नहीं है। तो वही मैंने वो उस एपिसोड में डिस्कस किया था कि जब हम किसी को भगवान के विरुद्ध कोई आचरण या कोई सोच रखते हुए देखते हैं किसी माइथोलॉजी शो में, नॉट एवरीबडी पर कुछ लोगों को जब हम देखते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में ऐसी कोई सोच आ रही हो, तो इन स्पाइट ऑफ जजिंग देम एट वंस कि ओ नेगेटिव कैरेक्टर, ओ ऐसा नहीं सोचकर हम्म। ये सोच सकते हैं हम कि हम भी तो ऐसा, यही मैंने डिस्कस किया था कि हम भी तो ऐसा सोचते हैं, हम भी तो ऐसा करते हैं, हमारे मन में भी तो ये डाउट्स आते हैं। ओ देन वी हैव टू हैव दिस ईगल व्यू टू, मतलब इस सिचुएशन के लिए हमको भी वो ईगल व्यू चाहिए, दूर से मतलब दूरदृष्टि चाहिए। हाँ। हाँ। तो मतलब थोड़ा मतलब चीजों को उस लेंस में हमको देखना होगा, हम शायद बहुत मायोपिक लेंस से देख रहे हैं। हम्म। तो ये चेंज अपने आप में ला सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। हाँ। हाँ। तो इस पॉइंट को इसलिए मैंने फिर से हाईलाइट किया। तो खैर, मैं एक चीज पहले ही कह देना चाहूंगी कि हमारे डिकोडिंग में ना मैंने नोटिस भी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मैं सुनती हूँ कुछ कुछ डिकोडिंग मुझे सुनना अच्छा लगता है, कुछ कुछ नहीं अच्छा लगता, विच इज ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी होता होगा। कुछ हम्म। कुछ बोरिंग लगते होंगे, विच इज वेरी ऑब्वियस, है ना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। हाँ। हाँ। कुछ क्योंकि पॉसिबल है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको मैंने बहुत अननेसेसरीली में भी ड्रैग किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा या मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आप लोगों को नहीं लगा, तो दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। तो पर एक चीज जो मैंने नोटिस की कि हम ना बहुत मार्केटिंग जार्गन्स यूज करते हैं, जो कि क्या है ना कहीं शायद हमारी लैंग्वेज में वो ढल चुकी है। यस। तो हम कोशिश करते हैं कि हम यूज ना करें, पर वो ना आ जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम कोई सिद्ध महामुनि महामानविया है नहीं, हाँ। हमारा हाँ। बस प्रेम है, जो है सो है प्रेम। प्रेम है, सही बात है। तो प्रेम मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मल होता भी नहीं है। हाँ, एक मर्यादा तो रखनी अनिवार्य, मतलब वो तो है ही,
द बेसिक नेसेसिटी फॉर डिकोडिंग एनी माइथो शो, कि आप थोड़ा मतलब मर्यादा को ध्यान में रखें, भाषा की मर्यादा को, तो वो तो है। पर ये सब कुछ मतलब ये ना मतलब आ ही जाएगा, क्योंकि दिस इज हाउ वी स्पीक इन आवर नॉर्मल लाइव्स। और भगवान हमारे लिए, महादेव हमारे लिए ऐसे नहीं है कि वो अलग कुछ हैं। जब हम मतलब उनके बारे में बात करेंगे तो हम संस्कृत में बात करें, संस्कृत तो हमें बोलना आता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। वही। तो राइट। कभी हम करुणा को बहुत अच्छे मार्क्स आते थे संस्कृत में। मुझे आई थिंक 60 से ऊपर कभी मेरे मार्क्स उठे, मतलब 70 के ऊपर कभी मेरे मार्क्स उठे नहीं, कभी नहीं। ठीक है। एंड द लोएस्ट दैट आई हैव गॉट इन संस्कृत, बहुत शेमलेसली मैं कह देना चाहती हूँ, द लोएस्ट दैट आई हैव गॉट इन संस्कृत वाज 6 आउट ऑफ 100। सो मुझे ओके। बिल्कुल शेम मत कीजिएगा कोई, दैट वाज इन स्टैंडर्ड 5 दैट आई हैड गॉट 6 और हाँ, 6 और बच्चे थे 8। हम तभी। हाँ, 6 और 8, यही दोनों में से कुछ एक आए थे मुझे। तो क्योंकि बहुत पहले की बात है, इसीलिए आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन 6 और 8, बट वही सिंगल डिजिट वो एक ही बार आया है लाइफ में। एंड फॉर संस्कृत इन स्टैंडर्ड 5 सेकेंड टर्म, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो खैर किस बात से मैं किस बात में पहुंच जाती हूँ, अब तक शुरू ही नहीं किया हमने। खैर, हाँ। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक अबाउट महादेव। तो यस। तो वही मैं कह रही थी कि वो लैंग्वेज ना आ जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल हमारे मतलब उसमें है। तो पार्डन अस, पर वही जो मैंने कहा कि लव इज ऑलवेज मेंट टू बी इनफॉर्मल। तो प्रेम है हमारा, बस कोई ज्ञान नहीं है। जो करते हैं प्रेम से करते हैं, किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है हमें। तो खैर, तो अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 30 में। अब एपिसोड 30 शुरू ही होती है, देखो सावन में पहला हम शिव महापुराण के एपिसोड की डिकोडिंग कर रहे हैं, और शुरुआत किससे हो रही है? द एवर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर द लवली तारकासुर से। हाँ। तो तारकासुर का मतलब वो कहना कि मतलब अरे देवता, मतलब देवता को तुमने खदेड़ दिया, देवताओं को स्वर्ग से विताड़ित कर दिया, मतलब अब भी संतुष्टि नहीं है। अब मतलब जानना है कि देवता कहाँ छुपे हुए हैं, वही। वहां से भी उनको भगाऊंगा। वही। और एक मतलब कांस्टेंट डर। नाउ सी, इसमें थोड़ी सी डिकोडिंग है। डर, ठीक है। अब जैसे हमारे बड़े प्यारे देवराज, जो कि हमने कई बार ये कहा है कि कुछ भी होता है उनका उनका इंद्रासन डुलता है उनके दिमाग में। कहीं कोई तपस्या करता है, उनके दिमाग में उनका इंद्रासन डुलता रहता है। तो ये अब यहाँ तारकासुर ने विजय प्राप्त कर ली है, हाँ। हाँ। पर तारकासुर इज ऑल्सो नॉट मतलब वो उसको वो इतने अहंकार है अपने वीरता पर, डर पीछा नहीं छोड़ रहा। सिंहासन छूट जाने का डर, क्योंकि उनको डर है कि देवता मिलकर कुछ प्रपंच करेंगे मेरे खिलाफ, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो वो डर है, कांस्टेंट फियर है। ये एक तरह का ना, क्योंकि ये नेचुरल सुख नहीं है ना तारकासुर का। वही। वही क्योंकि एग्जैक्टली। देवराज का जो सिंहासन इंद्रासन जो है वो तारकासुर के लिए तो नहीं है ना। तो दिस इज नॉट हिज नेचुरल हैप्पीनेस, ये तो उसने छीनी है। तो कैसे उसको फुल्ली एंजॉय कर सकता है? तो एग्जैक्टली। ये कहीं ना कहीं ये बहुत छोटी सी चीज है, बट दिस इज ऑल्सो मतलब ये बहुत छोटी सही है छोटी बात है। चीजें ही हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं डिकोड करने में। हम्म। बड़ी चीजें तो खैर मतलब सबको पता ही है ऑलमोस्ट। तो तो वो खुश नहीं, पूरी तरह से खुश नहीं हो पा रहा है, मतलब कंटेंट नहीं हो पा रहा है, सेफ नहीं फील कर पा रहा है। तो खैर, तो फिर हमें पता लगता है कि उसको पता लग चल जाता है कि वो लोग सत्यलोक में छुपे हुए हैं। हाँ। हाँ। अब उसको सत्यलोक, अब पता भी चल जाता है उसको कि वो लोग सत्यलोक में हैं, ऐसे कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं ये वो। तो अब सत्यलोक में मतलब ये देवराज कह रहे हैं कि मतलब हम लोग यहाँ भी सुरक्षित तो नहीं है। तो कुछ मतलब अगर इसका मतलब कोई उपाय ढूंढिए गुरुदेव, मतलब गुरु बृहस्पति के पास। तो हाँ। वो लोग ब्रह्मदेव के पास जाते हैं, और ब्रह्मदेव को मतलब कहते हैं कि अगर देवी गंगा को आप सत्यलोक में ले आए तो मतलब तब
तारकासुर यहाँ देखेगा तक नहीं। तो ब्रह्मदेव समझते हैं कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, पर हाँ उनको हाँ ये भी बुरा लगता है कि मैंने स्वयं मतलब गंगा को मतलब हिमालय राज और मैनावती को सौंपा था, तो मैं खुद ही कैसे मतलब उसे वापस मांग लूं। क्योंकि ये तो किसी नॉर्मल इंसान के लिए ही अगर तुम सोचो तो कैसी धर्म संकट वाली सिचुएशन है कि मैंने अगर तुमको कुछ दिया या किसी को भी कुछ दे दिया, मैं फिर उसको मतलब वापस भी मांग लूं। वही और वो तो देव वही हैं, मतलब देव मतलब वो तो ब्रह्मदेव, प्रजापति ब्रह्मदेव है, तो मतलब प्रजापतियों के प्रजापति हैं वो। तो मतलब वो कैसे ऐसा मतलब कर सकते, हर तरह से, नॉट जस्ट ईगो और समथिंग, हर तरह से राइट। अगर देखा जाए, क्योंकि उनके पद का एक सम्मान है, उनके पद की एक गरिमा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रजापतियों के प्रजापति हैं वो ब्रह्मदेव, तो वो वरदान दाता हैं कि मैक्सिमम हम जितनी भी कहानियां, चाहे वो असुरों की हो मानवों की हो, कि वरदान मतलब तपस्या की वरदान पाया, तब 85-90% ऑफ द केसेस में ना अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ब्रह्मदेव से ही वरदान मांगा, और ब्रह्मदेव की ही तपस्या की, ब्रह्मदेव ने ही उनको वरदान दिया। मैक्सिमम हम यही देखेंगे, चाहे हम वो शिव महापुराण डिकोड राइट करें, चाहे हम राइट। वो श्री कृष्णा डिकोड करें, रामायण डिकोड करें, तो वरदान देने का जो वो है वो ज्यादातर प्रजापति ब्रह्मदेव का ही है, वो वही डिपार्टमेंट। वही। तो तो एक गरिमा है, ऑल मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि उनकी पद की एक गरिमा है। तो ऐसे किसी को कुछ देकर वापस लेना, ये बहुत बड़ी मतलब एक धर्म संकट है उनके लिए। पर स्टिल ही abandons his matlab the magnanimous persona that he has, the aura that he has, कि मैं प्रजापतियों का प्रजापति, मैं ब्रह्मदेव, वरदान दाता ब्रह्मदेव, उस मतलब उसको भी क्रॉस करना होगा अगर धर्म की बात आती है तो। राइट। तो वो तो दिस ऑल्सो टीचेस अ लॉट कि ऐसे ही नहीं वो प्रजापतियों के प्रजापति हैं। सो हमेशा कि मैं मतलब ये जो अहंकार कि मैं देता हूं या देती हूं, मैं कभी लेती नहीं। तो ये देखने की बात है कि यूनिवर्स ने मतलब भगवान के मतलब लीलाओं में हम्म ब्रह्मदेव को भी अपना दिया हुआ कुछ वापस मांगना पड़ा। हम्म। तो अगर ब्रह्मदेव को भी ये करना पड़ा, तो हम तो मतलब क्या ही हैं फिर, तुच्छ मनुष्य भी हैं वही। बस। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने जो दे दिया वो तो मतलब ये तरह, ये दान में किसी तरह की कोई अहंकार आनी ही नहीं चाहिए। तो ये छोटी ना माय ओपिनियन, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली माय ओपिनियन दैट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माइथोलॉजी स्टोरीज। बहुत जरूरी है इन्फर करना। तो बिल्कुल सही। क्योंकि क्या है ना, हमें बचपन से ऐसे ही ट्रेन किया गया है ना कि जो तुम पढ़ रहे हो, जो टेक्स्ट बुक्स जो पढ़ रहे हो, सिर्फ हमेशा से स्कूल में कॉलेजेस में हाँ। यही कहा जाता था ना कि सिर्फ टेक्स्ट बुक का मत पढ़ो, दूसरे बुक्स को भी लाइब्रेरी से या कहीं से भी एग्जैक्टली। फॉलो करो कि वहाँ हम्म इस टॉपिक में क्या बोला गया है, हम्म। मैक्सिमम नॉलेज अक्वायर करो। या फिर सिर्फ जो तुमसे क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन का आंसर, जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस है उसी के आंसर्स को मत, तुम पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और अपने अंदर भी क्वेश्चंस लाओ, अपने अंदर भी उसके आंसर्स ढूंढो लाओ। यही कहा गया हाँ था ना हमें हाँ। लिटरेचर में हमेशा बचपन एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से माइंड ट्रेन्ड है ना। तो मैं कभी भी जब माइथोलॉजी में जो सीख दी जाती है, वो तो है कि वो तो दी जा रही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दी जा रही है। पर जो नहीं भी कही गई मैं उसको भी सोचती हूँ कि शायद ये इसलिए दिखा है, शायद ये ऐसा है, वही। शायद ये वैसा है। नाउ माय ओपिनियन, ठीक है, माय ओपिनियन एब्सोल्युटली कैन डिफर फ्रॉम योर्स, नीदर यू आर रॉन्ग नीदर आई एम रॉन्ग, मतलब राइट राइट रॉन्ग कुछ राइट। इसमें है नहीं, अपने अपने ओपिनियन से। जब तक कि सही हो चीजें, सही चीजें हम सीख रहे हैं, तब तक मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। तो दीज आर लिटिल लिटिल डिकोडिंग्स माय ओपिनियंस। तो तो वो एक लगा कि मतलब इतने मतलब ऐसे मतलब प्रजापति को भी तो वो जाते हैं हम्म। और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है
थ्रू आउट हम ये चीज देखते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं ना, अच्छा इससे पहले एक और छोटी सी डिकोडिंग है हाँ, हाँ। कि अम, राजकुमारी पार्वती जाती हैं शिव जी के मतलब चरणों में, और शिव जी तो ध्यान मग्न है। तो वो वापस आती हैं तो गंगा जी उनसे पूछती हैं, पार्वती आ गई मैं शिव चरणों की पूजा करके, पर आज भी तुम उदास दिख रही हो, मतलब तुम्हें आज भी निराशा ही हाथ लगी है। तो यहाँ पार्वती जी कहती हैं कि मेरा तो धैर्य टूट टूट रहा है दीदी। हुँ, तो हुँ। गंगा जी कहती हैं तुम्हारे धैर्य की ही परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पर मेरी फिर से एक छोटी सी डिकोडिंग है कि इफ यू हैव गॉट अ सिबलिंग लाइक देखो देवी गंगा जैसा सिबलिंग तुमको चाहिए ये तो नहीं हो सकता, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बट हाँ, हाँ। इफ यू हैव एन एल्डर सिबलिंग हुँ, हुँ। लाइक देवी गंगा, लाइक लॉर्ड राम, है ना, मतलब अगर इस तरह के तुम्हारे बड़े भाई बड़ी दीदी हैं, मतलब दिस इज अ डिफरेंट ब्लेसिंग ऑल टुगेदर। वेरी ट्रू, राइट। तो इसलिए नहीं कि वो देव हैं या ऐसा कुछ, पर मतलब ये अलग ही मतलब लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी के लिए मतलब ये श्री राम के अनुज होना, या देवी गंगा के अनु मतलब देवी पार्वती या पर्वतराज मैनाक, मतलब इनका अगर मतलब है कि इनको देवी गंगा मत के अनुज बनने का ये मतलब दिव्य अवसर मिला। हुँ, हुँ। तो हालांकि लोग कहेंगे कि माँ पार्वती, हाँ माँ पार्वती तो माँ शक्ति है ही, पर यहाँ पर वो देवी गंगा से यहाँ जो लीलाएं वो देव ये रच रहे हैं, इसमें देवी गंगा उनसे उम्र में बड़ी है हाँ, हाँ। यहाँ इस लीला में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी पार्वती, आगे हम जाकर देखेंगे ऐसी बहुत सी घटनाएं घटेंगी जहाँ देवी पार्वती अपने मतलब उससे बिल्कुल अपने मतलब डिसीजन पर अडिग रहती हैं, उन्हें कुछ भी चीज मतलब डगमगा नहीं सकती। हाँ, पर हम हाँ। स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि इन द वेरी स्टार्टिंग शी इज गेटिंग एंग्शियस। तो यहाँ पर ये लीलाएं इसलिए है ना कि भगवान ये लीला हमारे लिए रच रहे हैं, पहली बात। और दूसरी ये सिर्फ सिखाने के लिए, और दूसरी ये कि मतलब ये दर्शाता है कि जब भी हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो एंग्शियसनेस होना बहुत नेचुरल है। जब भी किसी बड़े काम को करते हैं हम, तो हमें शुरुआत में ही रिजल्ट्स नहीं मिल जाते है ना, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो तो एंग्शियस होना बहुत नेचुरल यहाँ पर अगर शुरू से ही दिखाया जाता ना, दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट मतलब टी सीरीज के जो भी, जो हमेशा कहती हूँ मैं हुँ, कि हुँ। बिफोर 97 जो भी बने हैं माइथोलॉजी फिल्म्स या सीरीज में ह्यूमन एलिमेंट्स को बहुत बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से दर्शाया गया है बिल्कुल। कि, और ये लोग कहेंगे वो तो देवी है तो ह्यूमन लाइक बिहेवियर क्यों, अरे तो श्री राम भी तो कौन है वो, मानव है क्या, पर मानव के बीच मानवों की तरह रह के मानव मतलब जन्म लेकर ही तो मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं ना वो। वही, वही। तो मानव की तरह आचरण नहीं करेंगे तो फिर मानव उनसे रिलेट कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल तो सही, यहाँ बिल्कुल पे ठीक कहा। ये कुछ कुछ ह्यूमन एलिमेंट्स इसलिए देवताओं में, एक तो ये लीलाएं ही हैं उनकी कि हम सीख सके इन चीजों से, हाँ, कि हाँ। रिलेट कर सकें, क्योंकि अगर वो शुरू से ही इसकी मतलब हमेशा देव वाला एटीट्यूड रहेगा तो हमें तो लगेगा कि ये तो देवता है ना, ये तो ऐसे ही होंगे, हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। पर ये जो एंग्शियसनेस उनका दिखाया, मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। द इम्परफेक्शंस टू मतलब कि टू गेट द रिलेटेबिलिटी, कि लोग रिलेट कर सके, रिलेट नहीं कर पाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो और सिखाना ही तो मेन मतलब मुख्य उद्देश्य है ना उनका, वही, उनके वही। लीलाओं का। सही तो बात है। ये जो मतलब है कि तो वो एंग्शियस होती है, तो दिस प्रूव्स कि मतलब हमारा एंग्शियस होना नेचुरल है, पर तुम पथ से डिगो नहीं, डिगो नहीं पथ से।
वो हम आगे और मतलब, तो ये हम किसी भी लाइफ के सिचुएशन में इस चीज को ले सकते। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको प्लीज एकदम डायरेक्ट ऐसे मत सोचिए कि अच्छा मैंने इस लड़के को पति मान लिया है, अब तो ये मुझे रिजेक्ट करे, ये मतलब किसी और का भी हो चुका हो या कुछ भी हो, चाहे मेरे माँ बाप मना कर रहे हो, मैंने तो सोच लिया, मैंने माँ पार्वती से सीखा है, मैंने तो सोच लिया मैं तो ऐसे करूंगी। तो इस तरह की स्टुपिडिटी ना करें, पर इस मतलब व्यवहार से आप जीवन की किसी भी कठिन परिस्थितियों में इस चीजों को, द डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप हम्म। इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें खुद पर, कि हम्म। थिंग्स माइट नॉट ऑलवेज गो हांकी डोरी, है बिल्कुल ना, बिल्कुल पर सही बात है। स्टिल आई हैव टू मूव एन इंच लिटिल बिट एवरी डे टुवर्ड्स माई गोल, however difficult it is, however in the dark it is, that I'm not able to watch it, I'm not able to see it properly now, पर राइट। अडिग रहे। तो खैर अडिग वाली बात पे तो मैं बाद में आऊंगी, जब माँ पार्वती मतलब उसमें, हाँ तो देवी गंगा बहुत मतलब शांत तरीके से उनको कहती हैं कि तुम्हारी धैर्य की ही तो परीक्षा ली जा रही है। सो दिस हाँ। इज द थॉट, कि जब भी मानवों को भी ऐसा कुछ लगे, लोगों को लगेगा कि मैं इस चीज पे इतना मतलब क्यों रुक कर इस चीज को, क्योंकि ये सीखने की चीजें हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई रेस है मैंने डिकोड कर दी लो हो गया, वैसा थोड़ी है, ये हम सीख रहे हैं, जो भी मुझे लगता है कि मतलब शायद ऐसा कुछ है, मैं वो अपना शेयर कर रही हूँ। तो फिर उसी वक्त मैनाक भी आता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैनाक भी जिस सिचुएशन से गुजर रहा है ना, अब देखने की जरूरत ये है कि क्या ये मतलब, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था वो कोरा अहंकार था, है ना, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड, पर राइट। इनका जो बिहेवियर है ना ये थोड़ा सा जस्टिफाइड है, क्योंकि इनको अगला पिछला कुछ पता नहीं है मैनाक को। हाँ। तो वो कहते हैं, वो तो ऐसे सोच रहा है ना कि मेरी बहन का अपमान हो रहा है, सब हंस रहे हैं, तो सी अगेन द रिलेटेबिलिटी फैक्टर, द कॉमन थिंग्स, मैनाक की बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा हमने कई बार बहुत से घरों में सुना है वही वही कि लोग बिल्कुल बात कर बिल्कुल। रहे हैं किसी भी चीज को लेके, नॉट जस्ट लड़का लड़की प्रॉब्लम, किसी भी चीज को लेके लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो बात हाँ करेंगे ना, लोगों के हाँ। सिलेबस से बाहर होती है कुछ चीजें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं ये माय ओपिनियन ये दर्शाता है ना कि stay absolutely immune towards the noise, that is towards the noise, the chaos that is created by people to demotivate you, और to मतलब राइट। कि तुम भटक जाओ अपने रास्ते से, है ना, तो उसके तरफ ध्यान मत दो। जैसे माता पार्वती ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, और देवी गंगा ने भी बहुत पोलाइटली, देवी गंगा का मुझे ये एक चीज है, शायद वो मतलब देवी गंगा मतलब वो है ही उनका वो उस तरह का उनकी गरिमा, मतलब जिस तरह से वो बात करती हैं, वो ये भी हमने डिस्कस किया था कि मतलब जस्ट लाइक द क्वालिटीज ऑफ वाटर, है ना, मतलब थोड़ा उनका जो मतलब देर इज अ वे, पर्टिकुलर वे इन विच माता पार्वती टॉक्स, there is a particular way in which Manak talks, and हाँ there is a हाँ। particular way in which देवी गंगा always मतलब उनका जो ऑरा है ना, ये बहुत ही मतलब स्पष्ट at your face, yet very polite, but just like water, शीतल yet very firm and strong। बिल्कुल मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह का कैरेक्टराइजेशन, जिस तरह से मतलब देवी गंगा इज प्रेजेंटेड। मुझे प्रीति श्रॉफ शायद नाम है, बिल्कुल। मतलब द पर्सन हु इज प्लेइंग दैट इज इमेटीरियल, मतलब जो इस तरह का कैरेक्टराइजेशन दिया गया है ना, कि मतलब ये बहुत सोच है इसके पीछे, देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट, कि शी इज एक्टिंग जस्ट लाइक वाटर, मतलब नो ईगो, नथिंग, टेकिंग द शेप ऑफ द हाँ। जो वाटर की क्वालिटी है, बट येट very firm and very strong. Water takes the shape of the vessel in which it is kept, हम्म। but अगर पानी अपने पर आ जाए, ठीक है, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द वेसल और द यस। कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, पर अगर पानी अपने पे आ जाए तो मतलब इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल शेप्स एंड साइजेस, ये हमने देखा है।
जल का विकराल रूप भी देखा है ना हमने कई बार। बिल्कुल बिल्कुल देखा है। तो माँ गंगा का जो कैरेक्टराइजेशन है ना बिल्कुल वैसा है। शी नेवर गेट्स टू मच एजिटेटेड या टू मतलब काम कंपोज्ड सीरीन जस्ट लाइक वाटर। यस यस। शीतल मतलब एकदम वैसे। तो खैर, तो मैनाक को भी वो बहुत मतलब आराम से ही समझाती है, कुछ मतलब ज्यादा एंग्शियस नहीं हो जाती है, विच इज ऑल्सो थिंग टू लर्न कि कभी तुम्हारे सिबलिंग को मतलब, तो क्योंकि तुम बड़े हो ना तो हमेशा रूड लैंग्वेज या रूडनेस का सहारा मत लो। हाँ इफ समवन हाँ। इज नॉट अग्रीइंग टू योर पॉइंट और समवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो उसके साथ रूड होने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट अ जेंटलमैनली थिंग और नाइस थिंग टू मतलब डू। यस तो यस। खैर, ट्रू। अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मदेव आते, ये तो ब्रह्मदेव के आने से पहले की घटना थी। अब ब्रह्मदेव आते हैं और बहुत ही उदासी का माहौल छाया हुआ होता है। और यहाँ रानी मैनावती एक चीज कहती हैं जो कि मुझे बहुत नेचुरल भी लगा। वो कहती है हम्म। गंगा हमारी सुख समृद्धि का कारण है। तो अगर हम देखें कि मतलब जब मतलब ड्राउट सिचुएशंस हो गए थे जो हमने देखा हिमालय राज्य में, हाँ तो हाँ तब उन्हें देवी गंगा मिली थी वरदान स्वरूप। फिर उन्होंने देवी गंगा ने तारकासुर से भी रक्षा की थी। हाँ तो हम समझ हाँ। सकते हैं कि हिमालय राज्य में देवी गंगा की क्या मतलब पोजीशन है, उनका क्या मतलब इम्पोर्टेंस क्या आत्मिक है, होता ही है ना एक ग्रेटिट्यूड। तो वो बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। है, किस तरह से, तो हम्म। सुख समृद्धि उनको समझना किसी भी तरह से कोई गलती है ना, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूमन नेचर। कि अगर मेरे पास सोचो एज सिंपल एज मतलब क्या बोलूं मैं, अब कोई पेन मैंने नहीं, यहाँ तो देवी गंगा है, वो तो संतान है उनकी। मैं फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई पेन मैंने लिया एंड सारी चीजें उसके बाद अच्छी है, देखो इतना सुपरस्टिशन आ जाता है ना। व्हेन यू आर गोइंग बिल्कुल थ्रू टफ बिल्कुल। टाइम्स तो ये आ जाता है कि जब से मैंने ये पेन लिया सब कुछ अच्छा हुआ, मैंने इस पेन से लिखा, सब कुछ मेरा मतलब बहुत अच्छा हुआ। अचानक से कोई मुझे कहे कि ये पेन उसको दे दो, तो मैं मतलब एकदम से मैं दे दूंगी, ये समझना तो मतलब थोड़ी बेवकूफी है। ऑब्वियसली आई माइट गिव फाइनली, पर सोचना तो ये तो बस एक मतलब एक एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, ये तो बस एक छोटा सा पेन है कि कि ये लगना कि यही तो मेरे सुख समृद्धि का कारण। तो यहाँ तो वो उनकी संतान भी है ना। हाँ हाँ। तो वो उनका सोचना, और सबसे बड़ी बात है कि उनको नहीं पता कि उनके घर में माँ शक्ति ने जन्म लिया है, उनको नहीं पता है ये सब। वही। तो खैर, ये बहुत ही मतलब दुखद, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ इनके लिए। तो अब लेकिन देवी गंगा ने कितने अच्छे से संभाला इस बात को, मतलब जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मदेव भी थोड़ा मतलब, क्योंकि उनको बुरा तो लग ही रहा था पर वो विवश थे, कैसे देवी गंगा ने सिचुएशन को संभाला। ये है माँ गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ दिस ऑल्सो शोज हाउ अ वुमन शुड हैंडल द सिचुएशंस लाइक अ क्वीन, जो हम कहते हैं, जो हम ऐसे कहते हैं ना नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेजेस में, क्वीन फॉर अ रीजन, हाँ ऐसे हम कहते हाँ। हैं ना। तो दिस इज हाउ मतलब इट शुड बी, बिकॉज इट इज नॉट टफ टू मतलब हैव योर रियल एक्शंस लाइक मतलब एक बिहेवियर जो सच में रॉयलिटी को डिफाइन करे, है ना। कि देवी गंगा हैज ऑलवेज बीन दिस रॉयल, हमेशा, मतलब आगे हम और भी देखेंगे, शी इज ऑलवेज हाँ। हैविंग दिस रॉयल एटीट्यूड, रॉयल बिहेवियर की मतलब नथिंग स्मॉल, जो भी उनके डिसीजंस रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत बहुत मुश्किल है, पर उनको इस बात का मतलब इल्म है कि मैं देवी हूँ, मैं साधारण स्त्रियों की तरह आचरण नहीं कर सकती, और दूसरी बात कि मेरी आचरण ऐसी हो जो पथ प्रदर्शक हो, क्रिएटिंग अ बेंचमार्क फॉर अदर वीमेन टू फॉलो।
और क्योंकि मेरी आवश्यकता अगर कहीं और है तो वो पूर्ण करना वो मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य पथ से अडिग नहीं होना है। इतना आसान नहीं होता है ना, हाँ हाँ पर किया उन्होंने। तो वो यहाँ से तो मतलब काउंटलेस डिकोडिंग से अगर तुम लेना चाहो तो, मैंने तो एक छोटी सी बिल्कुल। मतलब कही, और शायद बहुत ही कॉमन जो है वही कही, यहाँ से तुम बहुत से डिकोडिंग्स ले सकते हो। तो एंड आई वुड लव टू हियर, अगर मतलब आप लोगों को कुछ श्रोताओं से मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के पास कुछ बेटर एग्जांपल्स है तो कभी ये सोचकर पीछे मत हटिए कि वो बड़ा रूड लगेगा अगर हमने ऐसा लिखा। तो बिल्कुल हमें तो सीखना ही है ना, हमें सिखाना भी है और सीखना भी है। दिस इज जस्ट अ डिस्कशन, ऐसा कुछ मतलब प्रेजेंटेशन हम नहीं दे रहे हैं कि किसी को कुछ सिखाना है कि हम बड़े ज्ञानी हैं। हमें भी अगर सीखने का मौका मिले हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये तो डिस्कशंस ही हैं, चर्चाएं हैं, चर्चाएं जितनी होंगी उतना ज्ञान बिल्कुल बटेगा बढ़ेगा, बिल्कुल। है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान तो है ही नहीं, प्रेम है। खैर जो भी है, प्रेम भी तो बांटने से बढ़ता है। तो खैर मैं तो इन्हीं चीजों को ज्ञान सोचती हूँ, मतलब असली ज्ञान। बिल्कुल सही कहा तुमने, है भी यही तो असली ज्ञान। सही तो बात। तो यहाँ से आप मतलब वही हंड्रेड ऑफ डिकोडिंग्स ले सकते हैं, द वे एवरीवन बिहेव्स। तो खैर फिर भी लोग सत्यलोक आते हैं, सत्यलोक में आते ही मतलब उनका भव्य स्वागत होता है, एज एक्सपेक्टेड, जो होना भी चाहिए होता है। पर अब मतलब देवराज इंद्र का अब इसके बाद जो वो हरकत करते हैं, ये मुझे इससे पहले तो देखो सत्यलोक में वरना तारकासुर ने फिर आक्रमण कर दिया होता अगर देवी गंगा को नहीं लाया गया होता, तो उतना हाँ। तक ठीक है। पर इसके बाद वो ना, अब देवी गंगा तो आ ही चुकी है, अब तुम शांत रहो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिकोडिंग आने वाली है, वो ये कि फिर से देवराज, मतलब देवराज को एनी टाइम, मतलब एनी टाइम आई 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 वांट माई, मतलब कि मेरा सब कुछ सही रहे। मेरा मतलब बाकी देवताओं का भी ऑब्वियसली, पर मतलब सुरक्षित, मतलब हम सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, मतलब किसी और चीज की कोई चिंता नहीं है, बस हम वही सुरक्षित वही। रहें। तो दिस इज ऑल्सो अ बिहेवियर, मतलब जो इको होता है बहुत से लोगों में, कि मतलब एनी टाइम, मतलब हमेशा ये कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, अभी इसका वक्त नहीं आया, अरे नहीं आया तो क्या हुआ, एक दिन तो यही होना है ना, यही जल्दी कर लेता हूँ, मुझे जल्दी होने से फायदा है। करते हैं ना हम लोग या मैं ये नहीं कहूंगी हम लोग, मुझ में भी बहुत वाइसेस हैं, पर हाँ हाँ। अम, पता नहीं, मैंने इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करके कोई चीज पहले या ओवर ये कि हो सकता है किया हो, ऐसा ऐसा क्या है, मैं कोई देवी तो नहीं हूँ, पर याद तो नहीं आ रहा किया होगा, पर लोगों को करते तो देखा है। हम्म। तो अब इसमें ना कई प्रश्न भी उठ सकते हैं, पहले से मैं बता दूं। अच्छा खैर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे मात्र। तो अच्छा, हम इतने दूर तक आ गए, मैंने तुमसे पूछा नहीं तुम्हारी टिप्पणी, प्लीज प्लीज गो अहेड। सबसे पहले तो हर हर महादेव, सावन का समय है और बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के, और फिर से वापस हम कर रहे हैं शिव चर्चा। तो अच्छा लग रहा है, बस इतना ही कहूंगी, इतना ही अभी फिलहाल के लिए। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो और कुछ बातें हम करेंगे। आई लव द वर्ड यू यूज्ड, शिव चर्चा। बहुत मतलब यही मैं हमें हमेशा कहती हूँ ना, मैं मेरी पूरी डिकोडिंग एक तरफ, तुम एक लाइन में जो कह जाती हो वो मतलब सार बन जाता है, शिव चर्चा। मतलब ये मेरे मुंह से भी नहीं निकला था, और शिव चर्चा ही है ये, शिव जी की चर्चा बिल्कुल ही है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शिव जी की चर्चा क्या होती है, महादेव की चर्चा ना, तो महादेव की चर्चा ही तो कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, दिस फीलिंग
I never take it casually, never. This is a blessing that we can talk about Mahadev. Views वो सब तो बाद में, वो सब तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हो सकता 100%। है कि किसी दिन ये वीडियो 100K हो, किसी हो सकता है किसी दिन ये वीडियो 1 मिलियन टच करे, 10 मिलियन हम्म। टच करे। तो हो सकता है, वो होने को हो सकता है, नहीं होने को नहीं भी हो सकता है। पर दोज ऑल थिंग्स आर बाई प्रोडक्ट्स। पर द शेयर ब्लेसिंग कि हम सावन में महादेव की चर्चा कर पा रहे हैं, कि बिल्कुल हमारे बिल्कुल। वॉइस मतलब उस कंडीशन में है कि हम महादेव का नाम जाप कर सकते हैं, हम उनकी चर्चा कर सकते हैं, हमारे पास साधन है ना। या बिल्कुल या बिल्कुल। कह लो कि हमारे पास कुछ मतलब सोर्स मटेरियल्स हैं कि हम देख सकते, हमारी आंखें ठीक है, हम देख सकते हैं। अब आवाज सही है तो हम बात कर सकते हैं, दिमाग सही है तो हम कुछ थोड़ा अपना सोच सकते हैं। दिस हंड्रेड इज ऑल परसेंट अ साइकिल ऑफ ब्लेसिंग एंड आई नेवर टेक इट कैजुअली, नेवर। क्योंकि मेरे लिए दिस इज अ ब्लेसिंग दैट आई एम एबल टू डिकोड इवन 0.1%। if I'm able to decode, then this is a blessing। बिल्कुल व्यूज वो सब बात की बातें हैं, पर दिस इज अ ब्लेसिंग कि हम ये कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड शिव चर्चा, क्योंकि शिव चर्चा मैंने मतलब सुना है कि ये कस्टम होता है, मतलब कुछ महिलाएं करती हैं, ये सावन में तो हाँ और होता है ये। हाँ, मंदिरों में बैठ हाँ, के। इफ यू मतलब सी द थिंग्स इन दैट वे, क्योंकि सारी चीजें वक्त के साथ बदलती है ना। तो हाँ, शिव चर्चा तो ऑब्वियसली शायद शिव मंदिर, शायद घरों में भी होती है ना, हाँ हाँ सिर्फ हाँ, शिवालय में तो कहीं भी नहीं। कर सकते हैं, हाँ, जहाँ घरों में भी 5 तो लोग होती है। मिलके और फिर हाँ चर्चाएं होती हैं। हाँ, दैट नंबर 5 7 हाँ। वो। तो खैर हमारा तो जोड़ है, पर फिर भी मेरे ख्याल से एक से ज्यादा मतलब जैसा जैसा जिस वक्त जैसा साधन वही हो। वही, महादेव का ऐसे भी कोई पाबंदी नहीं है। जिसको जहाँ जैसे जो हो सकता है करना है। एक तो जल और बेलपत्र से खुश हो जाने वाले महादेव, उनको मतलब क्या बिल्कुल ही नियम और क्या ही में हम बांधेंगे। तो क्या चर्चा होनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो महादेव की महिमा, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग है ना। ये बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जब मैं संगीत सीखा करती थी, तब क्या होता हाँ था हाँ ना, कभी कभी किसी राग को प्रैक्टिस करते 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 मुझे एक तो वक्त का वो रहता नहीं था, है ना। और दूसरा मैं कब हमेशा ऐसा होता था, ऐसा नहीं, कभी कभी इतनी खो जाती थी, एंड आई यूज टू फील द ब्लिस, कि मतलब द स्पिरिचुअल ब्लिस जो होता है ना, वो अलग ही होता है ना इस दुनिया से। तो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। एक फील होता था, तो वो मुझे लगता था कि अंदर से लगता था कि आज भले मेरे गीत को किसी ने ना, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ, ये किसी एग्जाम में मैंने इस तरह नहीं गाया। अगर गाती तो डिस्टिंक्शन मिल जाता। तो इस ये कोई एग्जाम नहीं है, पर ये जो मैंने गाया और ये जो ब्लिस मुझे मिली, हम्म। थैंक यू गॉड फॉर दिस एक्सपीरियंस। तो भगवान की बातें करते करते ना भी थोड़ी सी वैसी ही लगता है मुझे कि मतलब हाँ हाँ। डिकोडिंग अभी हम फिलहाल कुछ डिकोड नहीं कर रहे, अभी तो हम मतलब बस इस महादेव के महिमा गान कर रहे हैं बस। पर बिल्कुल। ये होता है आई थिंक। हाँ हाँ। सो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वरना लोग कहेंगे कि हमें क्यों बिठा रखा है। तो खैर, तो तो यहाँ मतलब देवराज फिर मतलब कामदेव को कहते हैं। नाउ दिस इज क्या बोलूं मैं, मतलब भाषा की तो मर्यादा रखनी ही है, मतलब देवराज को मतलब दिमाग मतलब मूर्ख तो कह नहीं सकते, भाषा की मर्यादा रखनी है, पर मतलब हमेशा देवराज को ना मतलब कुछ ना कुछ मतलब सही करते करते कुछ गलत कर देना, मतलब ये है हमारे देवराज। हमेशा सही होते होते कुछ गलत कर देना, जल्दबाजी में तो मतलब हमेशा मतलब न- वो जो कहावत शायद है ना कि मतलब नेवर डू एनीथिंग इन हेस्ट, हाँ हाँ। वो शायद देवराज को देखकर लिखी है किसी ने। मतलब हम हर चीज यहाँ पे वो कामदेव को एंड मतलब बहुत ही गलत एक राय देते हैं वो, बहुत गलत। मतलब उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि ये महादेव और माँ शक्ति के गरिमा के खिलाफ जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल।
पहली बात। अब दूसरी कोई कहेंगे कि ये तो एक दिन होना ही है, फिर आज क्यों नहीं? तो जब होना है सब तब होना है। जब आपको 19 साल में पहुंचना है तब जाकर जो चीज होनी है वो आपको 9 साल में हो जाए क्या? थिंक रैशनली वही, चीजों को। वही। तो जब होनी है तब होनी है, पहले क्यों होनी है? तो फिर तो ऐसे कोई भी चीज ऐसे हम कह सकते हैं कि एक दिन तो मरना ही है, आज ही मर जाओ, कह सकते हैं ना ऐसा? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। यस। तो वैसे नहीं होता कि ये तो होना ही है तो आज नहीं तो कल होना ही है, तो वैसे नहीं हाँ, होता है। देर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस, देर आर सर्टेन डेज, देर आर सर्टेन इवेंट्स दैट यू हैव टू क्रॉस, दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम, दैट यू हैव टू रीलर्न something, that you have to unlearn something, हाँ, हाँ। you have to change, you have to preserve yourself, और मतलब कुछ भी हो सकता है। वो एक्सपीरियंसेस आपको एक जर्नी है जो आपको क्रॉस करनी है, तब जाकर वो चीज है जो भी है, वो पहले नहीं हो सकती। वही, वही। तो ये सोच बिल्कुल गलत है कि एक दिन तो होना ही है तो आज क्यों नहीं? तो फिर एक दिन तो मरना भी है, फिर मर रहे हैं क्या हम आज? क्या कुछ नहीं करते? पता तो है एक दिन मरने वाले हैं, पर क्या कुछ नहीं करते कि कुछ और दिन जीवित रह सके, अच्छे एग्ज़ैक्टली। से जीवन व्यतीत कर सके? क्या कुछ नहीं करते हैं? तो थिंक रैशनली। और एक ऐसी चीज आपने सोच ली, आपने ये नहीं देखा कि वो महादेव है, वो माँ शक्ति है, नाते में भी आपके माता पिता बिल्कुल, हैं वो, बिल्कुल। देव माता पिता हैं वो, और मतलब कुछ भी आपने सोच लिया। कामदेव को आपको क्या लगता है कि वो कोई ऋषि और कुछ, एक तो मतलब ऋषियों के साथ भी आपने हमेशा ऐसा ही किया, आपको वही, महादेव वही। भी क्या कोई मतलब ऐसे ऋषि मुनि दिख रहे हैं? जो ऋषि मुनि भी साधारण नहीं है। आपने तो वहां भी बहुत गलतियां हैं आपकी, सॉरी देवराज, पर आपकी तो गलतियों की मतलब लिस्ट की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, वही, एंडलेस वही। है लिस्ट। तो यहाँ आपने महादेव के साथ ऐसा कैसे सोचा? और कामदेव को डर भी लगा लगा रहता है। कामदेव डरते हैं कि ये सही नहीं है, पर मतलब उनको मतलब हाँ, ऐसे मैनिपुलेट करते हैं विवश भी देवराज। करते हैं। हाँ, विवश तो करते हैं, पर मैनिपुलेट भी तो कैसे करते हैं ना कि तुम ये जनहित के लिए कर हाँ, रहे हो। वही, वही। बिल्कुल, तो यहाँ पे बिल्कुल। बहुत बड़ी एक डिकोडिंग है कि बहुत से लोगों को ना ये कहा जाता है, हमें भी कहा गया है, आई डोंट वांट टू मेंशन द सिचुएशंस, कि तुम ये जनहित के लिए कर रहे हो, करो। नॉट द बिगर थिंग्स, मैं लाइफ के स्मॉलर थिंग्स में ही कह रही हूँ ये, और बिगर थिंग्स में भी होता है, हमारे साथ नहीं हुआ पर होता है कि हमें भी तो कहा जाता था ना कि तुम क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ये अनाउंस कर दो, भले ये झूठ है पर तुम अनाउंस कर दो, बोला गया था ना हमें भी। या तुम हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ये कह दो, या उसको हाँ, ये कह दो, ये तो अच्छे के हाँ। लिए ही कर रहे हो। राइट। कभी भी जो जिसके लिए आपका विवेक सम्मति नहीं देता वो मत करिए। कितना भी लोग आपको कह ले कि ये जनहित है या कुछ है, किसी का हित किसी ने नहीं देखा। कोई यहाँ पे दूर मतलब वो नहीं बैठा हुआ है, भगवान नहीं बैठा हुआ है, सब इंसान है, नॉर्मल इंसान है। आप किसी हाँ, की बातों में मत आइए, क्योंकि आपका जो विवेक है उसमें भगवान का वास है। आप उसी की बात सुनिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा तुमने। कॉन्शियस एक ऐसी चीज है ना, वो आपको कभी झूठ नहीं कहती, आपको डिट्रैक्ट नहीं करती, कभी नहीं करती। इफ यू लिसन, इफ यू हैव दैट एबिलिटी टू लिसन टू योर सेल्फ, टू योर कॉन्शियस, हुँ, हमेशा ये चीज देखना, वो हमेशा ना गाइडिंग लाइट की तरह ही मतलब काम आती है तुम्हारी लाइफ में, कभी भी तुमको मिसगाइड नहीं करती। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कभी भी उसकी अनसुनी मत करो। पूरी दुनिया मतलब मिलकर कुछ कहे, उसमें कभी मत जाओ। जो तुम्हारा कॉन्शियस कह रहा है ना, वही सही है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही ये कहा तुमने। जनहित और ये सब अगर तुम्हारे मन से आ रहा है कि ये है तो है, तब है। पर अगर तुम्हारे मन से नहीं आ रहा है तो नहीं है। तो यहाँ कामदेव को बहुत से डाउट्स रहते हैं, पर मतलब उनको मतलब ये कि तुम तो हमारे हित के लिए कर रहे, देवताओं का हित है इसमें, मानव हित है इसमें, संसार का हित है इसमें। तो मतलब इस तरह से उनको बर्डन किया गया कि वो मतलब फाइनली ही गिव्स इन, कामदेव। हाँ,
हाँ, और यहाँ पर मुझे देवगुरु बृहस्पति से भी ये शिकायत है कि मतलब शिकायत तो नहीं पर है कि मतलब देवराज तो हैं ही ऐसे, पर आप तो गुरु है ना, पर आपने क्यों मतलब सम्मति दे दी। एग्ज़ैक्टली। और ये भी है कि मतलब इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि अम, कामदेव भी ना मतलब ज्यादा कन्विंस देवगुरु बृहस्पति से ही होते हैं कि जब गुरुदेव हाँ, कह रहे हैं तो हाँ, हाँ, करूंगा। राइट। तो यहाँ कामदेव की मुझे ना वैसी कोई गलती दिखाई नहीं देती, क्योंकि वही, वो वही। विलिंगली ये नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और वो थोड़े से राजी होते हैं पर थोड़े मतलब इसमें भी रहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है। यहाँ माँ पार्वती, हाँ, तो देवी गंगा के जाने के दूसरे दिन मतलब जब वो मतलब आती हैं शिव पूजन के लिए, तो वहां नंदी उनको कहते हैं कि देवी गंगा रोज आती थी, आपसे आने से पहले आती थी। तो यहाँ देवी पार्वती को समझ आता है कि वो मतलब उनके सक्सेस के लिए वो पहले ही मतलब पूजती थी। तो हाँ, हाँ, आदर तो एक है, तो देवी गंगा तो है ही, देवी गंगा तो खैर। फिर वो मन ही मन नाव, इतनी कठोर, ये मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि एक साधारण मानव के बुलाने पर महादेव मतलब आते हैं, मतलब दर्शन देते हैं, चाहे वही, कैसे भी हो, किसी भी वही। रूप में हो। तो ये तो माँ शक्ति है। तो एक मन से बस उन्होंने कहा कि मतलब व्याकुल मन से, और महादेव ने तुरंत आंखें खोली और मतलब ही वॉज ऑल्सो रेडी टू स्पीक टू हर। हाँ, तो हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब किसी भी तरीके की आडंबर, अगर प्रेम से कर रहे हो तो तब तो वो आडंबर नहीं है, पर अगर मतलब कि महादेव मतलब ऐसे ही हैं, महादेव फॉर, जिनको आप समझ बिल्कुल, के भी ना समझो, मतलब हर वक्त ही इज देयर टू सरप्राइज यू। तो एक मतलब मन के करुण पुकार पे वो मतलब ही रिस्पॉन्ड्स। बिल्कुल, पर बिल्कुल। बहुत स्ट्रिक्टली वो माँ पार्वती को कहते हैं कि प्रकृति मेरा कुछ नहीं मतलब बिगाड़ सकती। वो माता कहती है कि प्रकृति भी अनिवार्य है पुरुष के लिए। तो यहाँ पे ये जो आलोचना है ना, ये जो बातें हैं ना, ये बहुत गूढ़ बातें हैं। मैं पूरे हाँ, तरीके से नहीं कहूंगी क्योंकि ये हमारी समझ के ऊपर है, हम कोई बच्चे तो है नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पर ये बहुत ही गूढ़ आलोचना है। शी इज टॉकिंग अबाउट द फेमिनिन एनर्जी, है ना, हाँ, प्रकृति के का हाँ, मतलब यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी है। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट पुरुष, मीन्स द मेल एनर्जी। हाँ। हुँ, यहाँ एक फीमेल एंड मेल एनर्जी की यूनियन की बातें चल रही है, एंड ऑल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ नो सच यूनियन की भी बात चल रही है। ये मैंने ऊपर ऊपर से सबको बता दिया। अब हाँ, यहाँ इस चीज की डिकोडिंग में सबको सबके मतलब सेंसिटिविटी या द लाइफ दे आर लीडिंग, द थॉट प्रोसेस दे फॉलो, हुँ, हुँ। काइंड ऑफ इंसाइट दे हैव, इस पर छोड़ती हूँ, है हाँ, ना, इसको हाँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ इस बारे में। ठीक। तो यहाँ पर तो वो थोड़ा सा मतलब वो अ, उदास होती हैं, बिकॉज उनके मतलब मन के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें तूने इन दैट लाइन थिंग्स डोंट, द डिस्कशन डज नॉट गो इन दैट लाइन, है हुँ, ना। हुँ, तो राइट। इट इज नॉट मतलब उस अकॉर्डेंस में है ही नहीं, ये कन्वर्सेशन उनके मन के अकॉर्डिंग था ही नहीं। तो शी इज लिटिल बिट, वो नेचुरल भी है। अब हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब देवी हूं तो मतलब मेरे म, कुछ मतलब उसमें ना हो तो भी मैं खुश हो जाऊं, ऐसा तो नहीं हाँ। हो सकता ना। बिल्कुल, ना बिल्कुल। ही शी इज क्रिएटिंग एनी मतलब क्या उस कि ऐसे मेरे अगेंस्ट में कुछ बात हुई, उनके अगेंस्ट में बात नहीं हुई, दो अलग थॉट प्रोसेस का यहाँ टकराव हुआ। एंड दिस इज, अब लोगों को मतलब ये भी कि माँ शक्ति को वो इतना क्यों, मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि माँ शक्ति को वो इतना क्यों मतलब वेट करवा रहे हैं। तो यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि माई माई ओपिनियन, ठीक है, हाँ, कि हाँ, ये तो लीला है, पहली बात।
माँ शक्ति शिव से अलग है ही नहीं, है ना। माँ बिल्कुल, शक्ति बिल्कुल में सही शिव है, कहा। शिव में माँ शक्ति है, तो शिव शक्ति, तो वो अलग तो है ही नहीं। पहली बात ये लीला मात्र है कि हम कुछ सीख सके, और दूसरी बात कि महादेव को सब चीज, क्योंकि वो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, तो उनको हर चीज को इक्वली, मतलब वो उनका कर्तव्य है। तो क्योंकि हाँ, पिछली बार हाँ। माँ सती ने जिद की थी, महादेव की बात की उपेक्षा नहीं की थी, पर हुँ, मतलब शी वॉज मोर देन एंग्स, मतलब इतना एंगर, इतना इंसल्टेड, मतलब जो जो फीलिंग थी इंसल्ट की, वो इतनी ज्यादा भर गई थी उनमें कि वो थी नहीं उस हालत में कि किसी के रोके वो रुके। हाँ, हाँ, तो लोगों को लगेगा ये सही तो है, वो अपने पति से प्रेम करती थी इसीलिए ऐसा हुआ, हाँ सही है, माँ शक्ति कभी गलत हो भी कैसे सकती हैं, पर बिल्कुल। महादेव को ये नहीं कि सी नाउ आई एम डिफिकल्ट टू गेट हार्ड टू प्लीज, ये हाँ, नहीं, बात हाँ, नहीं है, पर कुछ चुनौती, कुछ एक जर्नी है जो तुमको पार करनी है, फिर हमारा मिलन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और ये जर्नी मतलब ये भी है, और ये सिर्फ मतलब ये हमें गूढ़ हमारे मतलब नॉर्मल आंखों से लग सकता है वो बेचारी कितनी तकलीफ में है, पर ये जो उनकी जो शक्ति है ना, क्योंकि अभी तक वो अपने शक्तियों से परिचित नहीं है हाँ, हाँ, माँ पार्वती, लेकिन हाँ, फिर भी ये जो मतलब उनकी जो शक्तियां जो जो दिखाई देती हैं हमें अभी, जो उनकी तपस्या, जितनी कठिन तपस्या उन्होंने की, तो दिस इज ऑल्सो अ टेस्टामेंट टू द थिंग कि हाउ पावरफुल अ वुमन कैन बी, राइट, हाउ मच राइट, पावरफुल अ वुमन कैन बी। तो वो भी है। तो कभी कभी हमेशा पार्टनर्स, ये मतलब में ये पार्टनरशिप का भी एक रूल वो समझाते हैं कि कभी कभी यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स योर पार्टनर सो दैट ही और हाँ, शी कैन फ्लरिश एंड ही और शी कैन प्रूव टू द वर्ल्ड कि वो हाँ, अकेले में भी बहुत कुछ करने के योग्य है। इट्स नॉट दैट कि आप उनके साथ है तभी वो कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल, उनको भी इस बात का परिचय करवाना कि तुम अपने में भी बहुत मतलब योग्य हो, और दूसरों को भी। बिल्कुल, बिल्कुल, सो ये एक पार्टनरशिप रूल जो उन्होंने समझाई, बिना समझाए, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मी अगेन, ठीक है, माय डिकोडिंग। तो फिलहाल यहीं तक हम रखते हैं क्योंकि एपिसोड भी यहीं तक ही है। हाँ, आगे हम तो और ये सब देखकर कामदेव बेचारे फिर डर जाते हैं, पर मदन संगिनी हाँ, रहती, हाँ, वो उनको बताती नहीं नहीं मतलब हम सफल होंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वही। अब हम, क्योंकि मतलब एपिसोड के एंड तो हो ही चुका है, अब मैं तुमसे अगर इफ यू वांट टू ऐड समथिंग जो मैंने तुम्हें लगा कि मैंने डिस्कस नहीं किया, या फिर जो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो नहीं, नहीं, बिल्कुल तुमने सब कुछ अच्छे से बहुत अच्छे से कवर किया है, तो मतलब ऐसा एक कुछ बार अभी तो हम, फिलहाल के लिए नहीं है। हाँ एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया हाँ, कि कैसे हम पिछले डिकोडिंग से हमने वो डिस्कस किया कि कैसे रानी मैनावती से हम सीख सकते हैं, इंस्पायर मतलब इंस्टेड ऑफ लेबलिंग हर, हम हाँ, उनसे कैसे हाँ, सीख सकते हैं। फिर दूसरी जो अम, माता पार्वती एंड देवी गंगा के बीच जो सिबलिंग रिलेशनशिप है, द आइडियल सिबलिंग रिलेशनशिप हाँ, है, हाँ, वो हमने डिस्कस किया। हमने शायद उसके कंपैरिजंस भी पैरेलली ड्रॉ किए हैं श्री राम और हाँ, भरत जी के हाँ, रिलेशन, सिबलिंग रिलेशनशिप के साथ। फिर हमने तारकासुर और देवराज के इनसिक्योरिटीज को डिस्कस किया कि हाउ हाँ, बीइंग अ देव एंड एन असुर दे हैव द सेम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज। फिर देवी गंगा का सत्यलोक में आगमन, उनका स्वागत, एंड फिर अ, देवराज का कामदेव को एक बहुत ही अद्भुत मतलब उसकी मतलब, खैर उसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, पर वो ये सब हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक हाँ। आई हैव वी हैव नॉट मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग। राइट, राइट, फॉर दिस सो एपिसोड सब कुछ कवर कर चुके हैं हम। हाँ, तो यहीं तक आज रखते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।